साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, बचाएंगे। मित्रों, आज का वचन है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 10 वचन। अंतिम न्याय टल नहीं सकता। इस संसार को हर एक मनुष्य के सामने, अपने सृष्टिकर्ता के सामने खड़ा रहना पड़ेगा और अपने जीवन का हिसाब देना होगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इस वचन के द्वारा एक महान सच्चाई प्रभु यीशु मसीह में बताता है, और वो अंतिम न्याय है कौन सा है जो मनुष्य टाल नहीं सकता। मित्रों, अंतिम न्याय है, देश का अंतिम न्याय है, सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया तो खत्म, परंतु सच्चा न्याय सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। मित्रों, इस संसार का न्याय करने की जिसमें योग्यता होती है वही एक ही है, और वो है प्रभु यीशु। इसलिए अंतिम न्याय टल नहीं सकता। इस संसार के को हर एक मनुष्य को अपने सृष्टिकर्ता के सामने खड़ा रहना पड़ेगा और अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। अगर हर एक मनुष्य मित्रों, यदि हर एक मनुष्य को मरने के बाद परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है तो इसका सच में अर्थ क्या होता है। जैसे एक लड़का साल भर स्कूल में पढ़ाई करता है और साल के आखिरी महीने में वो परीक्षा भवन में जाता है। मित्रों, वहाँ जब परीक्षा भवन में वो जाता है मित्रों, तो वहाँ 3 घंटे पेपर लिखता है। ऐसे मिला करके कुल 6 पेपर लिखते हैं, और ये पेपर लिखने के बाद एक दिन उसका निर्णय आता है। तब उसके अध्यापक उसकी कॉपी को जांचते हैं और उसको अंक बताते हैं, परंतु यह सब मिलने के लिए वो 3 घंटे लिखता है। मित्रों, उसी तरह जब आप लोग हमारे चैनल में हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं तो इस समय आप घर में नहीं हैं, संसार में नहीं है, बल्कि परीक्षा भवन में है और आप लोग पेपर लिख रहे हैं। मित्रों, इस संसार में जो धन आपके पास में है वो सच्चा धन नहीं है। इस संसार का धन सच्चा धन नहीं है। इस संसार में हम सब कुछ दिनों के लिए हैं। हम मित्रों, कुछ लोग 80 साल, कुछ लोग 100 साल जीना यह बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मरने के बाद का जो काल है वह असीमित काल है। मित्रों, किसी को नरक की सज़ा मिलती है, वो अनंत काल के लिए नरक में जाएगा। मित्रों, जिसको स्वर्ग की सज़ा मिलती है, स्वर्ग में जाएगा, वह अनंत काल तक स्वर्ग में रहेगा। मित्रों, हम देखते हैं आप इस संसार में जीते समय कितना अच्छा कपड़ा पहनते हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आपके पास में कितना बड़ा धन दौलत हो, सोना चांदी हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कोई अधिकारी हो, पद हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मित्रों, आप काले रंग के हो, गोरे रंग के हो, ऊंचे हो, नाटे हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मित्रों, यह सब इस संसार का है और ये सब कुछ पल का है। 60 साल, 70 साल, 80 साल आप इस संसार में हो तब तक यह है। मित्रों, परंतु ध्यान में रखो कि यदि यह परीक्षा का समय है तो फैसला आप अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाओगे या अनंत काल के लिए नरक में जाओगे, यह कोई भी टाल नहीं सकता। मित्रों, आप लोग ऐसा कर्म करते हो। हम जब याकूब की पत्री 4 अध्याय का 2 में हम देखते हैं, जो काम हम करना चाहते हैं उस काम को हम कर नहीं पाते हैं। जिस काम को हमें नहीं करना चाहिए हम उसको खुशी खुशी करते हैं। मित्रों, इसीलिए कि आप लोग अनंत काल के लिए नरक में हो। आपने वही काम किया है, अनंत काल नरक के लिए किया है, इसलिए कि आप अनंत काल नरक में हो। अनंत काल स्वर्ग के लिए आपने काम नहीं किया।
इसलिए कि मित्रों, पृथ्वी पर मन न लगाना यह तो बड़ी मूर्खता है। यहाँ का धन सच्चा नहीं है ऐसा मत समझो। आपका मन सोना चांदी कागज की नोटों में जमीन जायदाद में लगा है मित्रों, परंतु यह सब झूठ है। यह सब कुछ समय के लिए है। परमेश्वर निश्चित क्या देखने वाला है मित्रों? क्या परमेश्वर निश्चय देखने वाला है? क्या आपने इस संसार में परमेश्वर पर और मनुष्यों पर प्रेम किया है मित्रों? क्या आपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है? नहीं किया। यह परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है मित्रों। यीशु कौन से और किसी भी वक्त इस संसार में फिर आ सकता है मित्रों। इसलिए इस संसार में अपना पूरा मन लगाकर मत जियो। इस संसार में दुख है, इतना दुख है कि कोई सीमा नहीं है, और उस दुख को सब लोग आनंद से खुशी से ग्रहण करते हैं। फिर भी हम संसार को चिपक कर रहते हैं। इस संसार से विदा लेना बहुत जरूरी है मित्रों। यह संसार कीचड़ है। जैसे कमल कीचड़ के ऊपर रहता है, उसी प्रकार आप कीचड़ से ऊपर आ जाओ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में नहीं रह सकता है, ऊपर रहता है, उसी प्रकार आप लोग कीचड़ से ऊपर आओ। आपने दूसरों की कितनी सेवा की, दूसरों को कितना प्यार किया, आपने दूसरों को कितना सहन किया, इन बातों पर आपका प्रतिफल निर्भर है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग बच्चों से कितना प्रेम किया। जितना अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उतना उससे बढ़ कर के आप दूसरों के बच्चों से प्रेम करें। परमेश्वर आपको बहुत अच्छा फल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं। राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु अनंत। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, नाथों के नाथ हैं। हे परमेश्वर, मैं शैतान की उन युक्तियों को यीशु मसीह के नाम से नष्ट करता हूँ जो प्रलोभन देने वाले शैतान है और झूठ बोलने वाला शैतान है। अपने भाई और बहनों के शरीर से निकाल कर यीशु के नाम से उसको बांधता हूँ। अपने भाई बहनों को प्रभु जी, जो हमारी चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता, उन सब को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। परमेश्वर पिता, वो आपकी सेवा करने वाले बने, और परमेश्वर पिता, वो आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाले बने, जिससे परमेश्वर पिता उसको प्रतिफल स्वर्ग का मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग कर्जदार हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। मैं उन पर प्रभु जी कर्ज से छुटकारे की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ। कर्ज से उनको छुटकारा मिल जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं जिन लोगों को देखता हूँ कि लोगों ने पेपर लिखा है, पेपर उनका हो गया है सरकारी नौकरी के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। वी नाम की है कि बेटियां हैं जिन्होंने पेपर दे दिया है। परमेश्वर पिता, आपसे शरीर प्राण आत्मा से उसने प्रेम किया और आपने उसकी आज्ञाओं को माना, इसलिए उन्हें जो परीक्षा उसने दिया था उसमें आपने सफल घोषित कर दिया है। उसे सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं यम और जे नाम के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आप उन्हें संभालें। उनका मन इधर उधर भटक रहा है क्योंकि आप उन्हें नौकरी देना चाहते हैं। मित्रों, अगर आप यम जे नाम के लोग हैं तो आपका जो मन भटक रहा है, भरमा रहे हो, मन को भटकाना भरमाना बंद करो
परमेश्वर आपको कुछ प्रतिफल देने वाले हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं ARELS के नाम के लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। ऐसे लोगों को भी परमेश्वर प्रतिफल देने जा रहा है। मधुर से मीठा उनको प्रतिफल देने जा रहा है। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग दुष्टात्माओं के वश में हैं, जो लोग शैतान के वश में हैं, जिनको शैतान ने अपने जाल में फंसा लिया है। मैं उन लोगों पर आपकी आशीष बोलता हूँ, शैतान से के जाल से छुटकारे की सामर्थ को रिलीज करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से उसको चंगाई देता हूँ। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। रानी गुप्ता है, उसके पेट में दर्द और सूजन है। मैं ऐसे इस रानी गुप्ता के लिए प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह, ये रानी गुप्ता महाराष्ट्र की रहने वाली है। मैं प्रभु जी उसके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ। उसके सारे शरीर का दर्द चला जाए, उसके सारे शरीर की सूजन चली जाए और वो चंगी हो जाए। महिमा प्रभु आपके हाथ में देता हूँ। मैं यस नाम की एक बहन और है जो कि उसके पैर में दर्द हो रहा है, पैर से चल नहीं पा रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उसके पैर को तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ और चलने फिरने की सामर्थ प्रदान करता हूँ। यीशु के नाम से चंगाई करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में मैं उस भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मोटरसाइकिल की दुर्घटना में इन दोनों का पैर फ्रैक्चर हो गया। मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये बहन यूपी की है। मैं उसके बाएं पैर में जो फ्रैक्चर हुआ है, यीशु मसीह तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ और परमेश्वर पिता, जो उसका पैर में दर्द हो रहा है और मोड़ने में, चलने फिरने में उसको तकलीफ हो रही है, प्रभु जी उसके पैर को तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ और चलने फिरने की सामर्थ प्रदान करता हूँ और दर्द पूरा जड़ सहित निकल जाए और वो चंगी हो जाए। मैं इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हम उसके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनको आशीषित करेंगे। आमीन।